हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी नवरात्रि आज मैंने देखा, बहुत ही माता जी की कृपा है कि 11 दिन की नवरात्रि है। मतलब मुझे बहुत सारा टाइम मिलेगा। तो मैंने पहली जो अभी वीडियोस अभी मैं पूरे दिन से लगी पड़ी हुई हूँ, तो उसके लिए पहले मैंने सोचा कि कुछ एक्सेसरीज़, कुछ आयुध वगैरह इनके माता जी के जो वो धारण करती हैं उनको हम पहले बना लेते। तो पहले ये मैं मुकुट बना रही हूँ येलो कलर से। अब क्ले टूल्स का यूज़ तो कर रहे हैं, पर अभी मुझे इतने अच्छे से नहीं आता, तो दूसरी वाली चीज़ से बना रहे हैं। सिंपल सा ही मुकुट रखेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा इसको जो है बनाने में ही इतना सफाई नहीं आ पाती है। उसके बाद हमने मुकुट तैयार कर लिया, एक चीज़ ये बन गई हमारी। उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें शेप दे देंगे कि माता जी का जो मांग है ना वो दिखाई दे, क्योंकि सुहाग की निशानी जो है ना माता जी बहुत ही मैनिफेस्ट करती हैं। और ये हमारी माता जी हैं। चेहरा पे भी मत जाइएगा, अभी पेंटिंग वगैरह करनी है इसकी, थोड़ा सा ख़राब निकल गया था। उसके बाद फिर ये येलो वाले से मैं और भी चीज़ें बनाऊँगी, अभी आप देखते जाओ। तो फिर पहले तो इसको बिल्कुल थिन कर लेना जब भी ज्वेलरी वगैरह बनानी है। उसके बाद जो है हमें कुछ टूल्स वगैरह यूज़ करने, कुछ इम्प्रेशन, कुछ डिज़ाइन देने के लिए। तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा ऐसा डिज़ाइन इसमें कट कट वर्क का आ रहा है, जैसे चौकोर होते हैं ना, उस तरीके का जो माले वगैरह में, हार वगैरह में होते हैं, उस तरीके का कुछ इम्प्रेशन आ जा रहा है। तो इस तरीके का कुछ इम्प्रेशन दे रहे हैं। और फिर मैंने इसको डिसाइड किया कि ये जो है ना कमरबंद के रूप में यूज़ करेंगे। और कमरबंद के रूप में इसको यूज़ करने के लिए पहले बीच में सेंटर में डॉटिंग टूल यूज़ कर लिया मैंने। थोड़ा सा कुछ उसमें लगा सकते हैं हम, थोड़ा रंग बिरंगा बनाने के लिए। और थोड़ा सा कहीं से फट फुट जाए तो इसको वापस चिपका भी सकते हैं, जो इसमें बहुत पॉइंटेड वाले हमारे जो टूल हैं उससे। उसके बाद ये कुछ चीज़ें मैंने ऐसे ही मैचिंग मैचिंग मुकुट में भी लगा दी हैं। और साथ में ये थोड़ा सा आइड साइड में भी थोड़ा सा लगा दिया है, ताकि थोड़ा सा और भी इसमें कलरफुल हो जाए। और इसके बाद फिर हमें जो माता जी धारण करती हैं, सारी माताएं जो है ना, कोई 8 किसी के हाथ हैं, किसी के आर्म्स हैं, किसी के 10 आर्म्स हैं, किसी के 4 आर्म्स हैं। इस तरीके की माताएं हैं, जो कि हमें भी ध्यान नहीं रहता कि कौन कौन सी कितनी कितनी है, क्योंकि माता जी का जो रूप वर्णन जो कहते हैं ना उसको सप्तशती में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और बहुत ही ध्यान की चीज़ है। तो फिर और भी पतला मैंने इसको करके और एक डोरी जैसा बना के उसके ऊपर मैं इसमें चेन जैसा कुछ कुछ इम्प्रेशन दे रही हूँ डॉटिंग टूल से। और ये हमारा जो है गले का इनका हार बन जाएगा। याद रखो ये ब्रह्मचारिणी माता हैं। ब्रह्मचारिणी माता के लिए मैंने जो पिंक वाले जो आपको स्ट्रक्चर हाथ पैर वगैरह दिखाई दे रहे हैं वो ब्रह्मचारिणी माता के लिए हैं। और ये मैं दुर्गा माता के लिए जो सभी जो आयुध धारण करती हैं, अस्त्र शस्त्र उनके, और साथ में उनके जो ये एक्सेसरीज़ हैं, मुकुट हो गया, कमरधनी और ये सब चीज़ें हो गई। अब इसी टूल्स को यूज़ करते हुए, ये पता नहीं कौन सा टूल कहलाएगा, लेकिन ये काफ़ी यूज़फुल मुझे लगा और मैं इसका यूज़ मुझे लगता है ठीक ठाक कर पा रही हूँ। राउंड करके मैंने इसके अंदर घुसा दिया है। और अब आयुध का एक पार्ट, अस्त्र शस्त्र का एक पार्ट, माता जी के पास इतने अस्त्र शस्त्र रहते हैं ना कि उनके हर रूप का वर्णन, उनकी जो मूर्ति होती है ना उसका वर्णन अकेले से अलग से पढ़ना पड़ता है। हम किसी को भी कुछ भी नहीं दे देते। वो हर हर अस्त्र के पीछे एक कहानी होती है। जैसे कि सुदर्शन चक्र जो है ना, जब विष्णु जी को दिया गया तो माता शक्ति और शिव जी की ही शक्ति उसमें थी। उसकी कहानी कभी और बताऊंगी मैं, क्योंकि मैं भी अभी श्योर नहीं हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये बन गया हमारा गदा। तो माता जी के एक हाथ में, 2-3 माताओं के एक हाथ में गदा रहता है। डॉटिंग टूल से फिर से थोड़ा सा स्ट्रक्चर देकर हमने गदा का शेप इसको दे दिया है। वैसे अभी तो इतना अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा और शेप देने के बाद, लाइनिंग पैटर्न स्ट्राइप्स देने के बाद इसमें थोड़ा गदा का स्ट्रक्चर आ जाएगा। उसके बाद हमें डिसाइड करना रहता है कि इतने सारी चीज़ें हैं, माता इतनी भरी पूरी मतलब रहती हैं, क्योंकि इनमें हर देव देवता और भगवान की शक्ति, उनके जो फीमेल एनर्जी रहती है वो सारे भगवान इनको दिए हैं। उसके बाद इनके पास सारे अस्त्र शस्त्र, सारे उनके जो आभा रहती है, आभा, और श्री मतलब लक्ष्मी जी का मतलब श्री मतलब विजय, तो वो भी रहता है उनके पास। हर तरीके से माता सर्वगुण संपन्न रहती हैं। और जब भी ये युद्ध के लिए उद्यत होती हैं तो इनके पास बहुत सारे, एक तो इनके रूप होते हैं, मैं तो भी ठीक से समझती भी नहीं, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है समझना। बहुत सारे इनके रूप हैं माता जी के। उनकी एक अलग ही दुनिया है मतलब माता जी की, कि उनकी जो है महाविद्याएँ और पता नहीं कौन कौन किस किस तरीके की माताएं हैं उसमें। सबकी कहानी मैंने देखी हुई है, बट बताना मुश्किल है। लास्ट में आ गया हमारा धनुष।
तीर हो सकता है मैं बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, लेकिन धनुष के ऊपर इसको वायर से मैंने बनाया है। गदा भी जैसे देखा था अपने वायर से मैंने बना दिया, क्योंकि इसलिए क्योंकि वो बेंड होगा, क्योंकि जितना लेंथ रखेंगे ये पतले वाले ये खड़े नहीं हो पाएंगे, बेंड हो जाएंगे। तो इससे अच्छा इनको स्ट्रक्चर देते वक्त आप लकड़ी कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा भी इसको स्टर्डीनेस देती हो, थोड़ा सा भी इसको स्ट्रेंथ और शेप देती हो। तो ये हमारा इतना आयुध इनका माता जी का तैयार हो गया है। ये हो गया धनुष, जो एक माता एक हाथ पे धनुष भी धारण करती है दाईं साइड का, वो आपको बताते चलेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। अभी इतना ही, और बाकी की माताएं जो बन रही हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, इन प्रोग्रेस हैं, तो वो हम आपको अपलोड करते जाएंगे, और टच में रहिएगा। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर। और ये सब आप देखते रहिए। जो पीछे जो माता हैं ऑरेंज वाली, अभी एक चीज़ और बची, रुद्राक्ष की माला। ये छोटी सी रुद्राक्ष की माला ब्रह्मचारिणी माता धारण करती हैं। जो ब्रह्मचारिणी माता मेरी लगभग बन गई, उनके बस हेयर बनाने हैं और पेंटिंग करनी है फेस की, और ये चिपकाना बहुत मुश्किल